Hello everyone. I think after the linkages like allylic, benzylic, aryl and vinylic, what comes is the nomenclature part. If you check your NCERT book, that is something I will always say it's the ultimate for the CBSE board exam. Please go through your NCERT book very nicely, very minutely. It's very important. So let's plunge into the topic nomenclature. तो हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का जो रूल्स होते हैं दैट इज एज पर IUPAC सिस्टम। एज पर IUPAC सिस्टम वॉट एवर वी हैव स्टडीड इन क्लास 11 में जो हमने पढ़ा है, जो रूल्स हमने देखे हैं वो क्या है कि हमें पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ द फंक्शनल ग्रुप खोजना है। तो यहाँ पे विद द फंक्शनल ग्रुप मतलब कंटेनिंग द हैलो एटम ऐसे खोजना है। फिर नंबरिंग करना है उसी साइड से जहाँ लोएस्ट नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट्स या फंक्शनल ग्रुप को दिया जाए। उस हिसाब से अगर हम देखें तो चलिए हम थोड़ा प्रीवियस नॉलेज अप्लाई करके IUPAC नेम्स यहाँ देने की कोशिश करते हैं। तो इनका नामकरण करते हैं। पहला क्या है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये एग्जाम्पल मैंने चुने है, दैट्स द रीजन कि यहाँ पे ये प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, these are typical linkages that we should know and these are the common names, these are not the IUPAC names. So if we are told, अगर हमें common name दिया जाए and फिर उसका IUPAC लिखने के लिए कहा जाए तो we should know how to do that. हमें तो ये पता होना चाहिए कि आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो पहला एग्जाम्पल आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये लिंकेज जो है ना ये आपका आइसो लिंकेज है। देखिए ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में आपको दिख रहा है, आइसोब्यूटाइल में भी आपको ऐसा एक लिंकेज दिख रहा है। ये है आपका आइसो लिंकेज। प्रोप क्यों है, ये आइसो लिंकेज बन गया, फिर प्रोप क्यों है? प्रोप इसलिए है कि यहाँ पे इन टोटल देर आर 3 कार्बन एटम, मिथ इथ प्रोप 3 कार्बन एटम है। और यहाँ पे ब्यूट क्यों है? क्योंकि ये जो आइसो लिंकेज है इसके अलावा एक और कार्बन है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे 4 है, जिसके कारण ये ब्यूट सिस्टम है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का नेमिंग अगर हम करें तो विच साइड वी शुड फॉलो? Are we supposed to follow left hand side or we are supposed to follow right hand side? मैं generally ऐसे ही लिखती हूँ left hand side and right hand side ताकि आपको सोचने में थोड़ा हेल्प हो जाए। तो राइट हैंड साइड से नेमिंग अगर आप सोचे, बिकॉज यू थिंक कि हियर देयर इज अ Cl, आपको ऑब्वियसली लगेगा यहाँ पे एक Cl है, तो बी केयरफुल कि इसका जो नंबरिंग है ये यहाँ से ना करें आप, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर आपको चाहिए तो यहाँ से करना है। तो 1, 2 और 3 ये हो गया आपका नंबरिंग। नंबरिंग डालने का हैबिट आपको होना चाहिए। आप जब भी घर पे भी प्रैक्टिस करोगे तो नंबरिंग इज अ मस्ट, ताकि आपको गलती ना हो ड्यूरिंग एग्जाम। तो ये क्लोरो का जो पोजीशन है ये कहाँ पे है? 2 पे है। तो लेट अस डिफाइन 2, हम लोकेट करते हैं उसको। 2 पोजीशन में क्लोरो है, कहाँ पे है? मिथ इथ प्रोप सिस्टम में। तो 2 क्लोरो प्रोपेन ये है उसका नाम। तो आइसो जो किए है आइसोब्यूटाइल में भी देखते हैं, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से होगा? L से होगा या R से होगा। आप अगर L से सोचेंगे तो आपका Cl इंक्लूडेड नहीं होगा, कार्बन जो Cl के साथ अटैच्ड है वो इंक्लूडेड नहीं होगा एज अ लोएस्ट वन। तो आपको ऑब्वियसली यहां से सोचना है 1, 2 एंड 3। तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का क्या होता है? क्लोरो है आपका 1 पोजीशन में। अब देखिए यहाँ पे क्लोरो और ये मिथाइल दोनों ना सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो क्लोरो अल्फाबेटिकली ये C है, ये पहले आता है तो इसका नेमिंग पहले होगा। मिथाइल M है, इसका नेमिंग जो है वो बाद में होगा। तो 1 क्लोरो, कोशिश कीजिएगा कि एक ही स्ट्रेट लाइन में आप लिखे, 1 के बाद एक डैश, फिर C जो होता है वो कैपिटल आएगा, फिर डैश, फिर 2, क्योंकि ये 2 पोजीशन है मिथाइल का। अब कैपिटल नहीं डालना है, शुरू में ही कैपिटल डालना है। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल
अब आपको पेरेंट चेन लिखना है। पेरेंट चेन मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर्मिंग द एल्केन, ये 1 2 3 है। सो मिथ इथ प्रोप है प्रोपेन सिस्टम, ये रहा प्रोपेन सिस्टम। तो इसका नाम क्या हुआ? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल को देखते हैं। क्यों है ये सेकेंडरी? क्योंकि ये जो क्लोरो एटम है ना, जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 डिग्री है, वो सेकेंडरी है। तो वो 1 और 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, जैसे हमने पहले वीडियो में बताया है। तो 1 और 2 कार्बन आर अटैच्ड, तो दिस इज 2 डिग्री। ब्यूटाइल क्यों है? देखिए इन टोटल देयर आर 4 कार्बन एटम्स, तो इसका नाम क्या होगा? अगर हम नेमिंग लेफ्ट साइड से करें तो इसका जो पोजीशन बनता है वो 3 होगा, राइट साइड से करने से इसका पोजीशन 2 होगा। तो ऑब्वियसली हम 2 को मान के चलेंगे। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का नाम होता है 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जैसे हमने इसको सेकेंडरी बताया वैसे ही ये टर्शियरी है। सी जिसके साथ Br अटैच्ड है वो 1 2 और 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, इसीलिए वो टर्शियरी है। और ये ब्यूट सिस्टम है क्योंकि इन टोटल यहाँ पे 4 कार्बन है। तो इसका नंबरिंग कैसे होगा? आप कोई भी दिशा से इसको कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन से कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ये पोजीशन 2 ही बनेगा। तो 2 पोजीशन में ब्रोमो है जो B से आता है और मिथाइल है जो M से आता है। तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसे पहले केस में हमने देखा, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 डैश ब्रोमो होगा, B पहले आएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, मेन चेन में 1 2 और 3। सो ये आएगा प्रोपेन। ये थोड़ा देखिएगा कि कॉमन नेम में आपका ब्यूट सिस्टम है क्योंकि टोटल 4 कार्बन एटम है, लेकिन IUPAC में ना आप मेन चेन में कितने कार्बन को इन्वॉल्व किए वो आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर में आएगा। दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। ये जो है पहला स्ट्रक्चर वो है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। ऐसा लिंकेज होता है नियो, देखिए नियो लिंकेज ऐसे होते हैं। पेंटाइल क्यों? जैसे हमने बताया कि टोटल में 5 कार्बन एटम है इसीलिए। तो ये बना आपका नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। तो हाउ टू नेम इट? ऑब्वियसली लेफ्ट एंड राइट में से हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, दैट इज द मेन चेन। तो 1 पोजीशन में ब्रोमो है B, 2 पोजीशन में 2 मिथाइल है M। तो पहला नेमिंग तो ऑब्वियसली ब्रोमो का ही होगा। तो ये कैसे बनेगा? 1 डैश ब्रोमो B कैपिटल डैश, फिर मिथाइल का पोजीशन 2 है, हर एक के लिए पोजीशन देना पड़ता है 2, 2। हाउ मेनी? 2। सो डाई, डाई क्या है? मिथाइल। और ये पेरेंट में कितने कार्बन है? 1 2 और 3। सो मेथ इथ एंड प्रोप, तो बनता है प्रोपेन। ये रहा पहला एग्जाम्पल, ये रहा पहला एग्जाम्पल। सेकंड में देखिए ये आइसो लिंकेज दोबारा आ गया आपका। तो आइसोपेंटाइल आइसो लिंकेज में टोटल में 5 कार्बन एटम है इन द एग्जाम्पल। तो आइसोपेंटाइल क्लोराइड, इसका क्या बनेगा? फिर भी यहां से 1 2 3 और 4, 3 पोजीशन में मिथाइल, 1 पोजीशन में क्लोरो। तो ऑब्वियसली ये रहेगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल, C कैपिटल होगा, M नहीं होगा कैपिटल। फिर पेरेंट में 4 कार्बन एटम है, सो ब्यूटेन सिस्टम है, ये रहा इसका नाम। फिर पिछले दिन हमने देखा इन द प्रीवियस मॉड्यूल ओनली दैट विनाइल क्लोराइड मतलब ये जो क्लोरो एटम है ये विनाइलिक पोजीशन में है। और विनाइलिक पोजीशन, ये क्यों विनाइलिक पोजीशन है? बिकॉज दिस कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑफ कोर्स अगर ये एरोमेटिक रिंग होता तो वो विनाइलिक नहीं होता, तब वो एरील सिस्टम होता, तब वो विनाइलिक नहीं होगा। ये sp2 तो जरूर होगा लेकिन एरोमेटिक रिंग का sp2 कार्बन नहीं होना चाहिए। तो नाउ नेमिंग इट, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं। जब भी कोई हैलो एटम हो और कोई डबल बॉन्ड हो, अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड है शायद एग्जाम्पल में, ऐसे एग्जाम्पल हम और भी करेंगे। तो यहां हमको याद रखना है कि नंबरिंग उसी साइड से होगा जहां डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले
तो अगर हम लेफ्ट और राइट में से लेफ्ट से नंबरिंग करें तभी तो डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिलता है 1, अगर सोचे तो। राइट से नंबरिंग करके देखो तब भी ये 1 और 2 पोजीशन ही रहेगा, 2 कार्बन है, चाहे आप लेफ्ट से करो ये दिखेगा 1 इजीली, राइट से करके देखो वो भी तो दिखेगा ही 1, ये 1 और 2। अगर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड सेम रहता है, लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करो या राइट हैंड साइड से नंबरिंग करो, देन ट्राई टू नंबर फ्रॉम दैट साइड जहां पोजीशन ऑफ द हैलो एटम को लोअर नंबर मिले। यस, करेक्टली राइट हैंड साइड से नंबरिंग करना पड़ेगा। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, सो 1 पोजीशन में क्लोरो है, सो विनाइल क्लोराइड का नाम क्या होगा? क्लोरो इथीन, क्लोरो इथीन, बिकॉज इथ सिस्टम है, डबल बॉन्ड है, सो एल्कीन है, क्लोरो इथीन। ये अगेन लेफ्ट एंड राइट, देखिए लेफ्ट से करें तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1 होगा, राइट से करें तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 2 होगा, क्योंकि ये होगा 1, 2 एंड 3। तो ये नंबरिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड से 1, 2 एंड 3 करने से पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड होता है 1, जो कि लोअर है। तो इसका क्या होगा? 3 पोजीशन में ब्रोमो है, तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो गया था? 3 ब्रोमो प्रोपीन। शायद आपको ये याद होगा कि डबल बॉन्ड का पोजीशन अगर 1, 2 है तो हम लोअर नंबर को पोजीशन कंसिडर करेंगे 1, 2, 3 है तो पोजीशन 2 होगा ऑफ डबल बॉन्ड, जो लोअर नंबर होता है वही होता है द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। तो ये चलिए एक और एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म कॉमन नेम CHCl3। तो ये तो एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन में 3 क्लोरीन है, 3 के लिए क्या होता है? ट्राई, तो इसका नाम बनेगा ट्राई क्लोरो मिथेन। किसी किसी बुक में आप देखेंगे ये लिखा होता है 1,1,1 ट्राइक्लोरोमिथेन। चलिए ठीक है, बट व्हेन देयर इज ओनली 1 कार्बन एटम देन देयर इज नो नीड टू गिव द पोजीशन 1 3 टाइम्स। है हमारे बेंजाइल क्लोराइड, क्योंकि ये क्लोरो एटम बेंजाइलिक पोजीशन में है। और थोड़ा रिकॉल कीजिए क्या था बेंजाइलिक पोजीशन? दिस कार्बन एटम इज sp3, ये sp3 है। देखिए इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, ऐसे देखते हैं ना कि sp3 है कि sp2 है। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? sp3 में 4 सिग्मा बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 क्लोरीन के साथ और 1 रिंग के साथ, ये एरोमेटिक रिंग के साथ। तो ये बेंजाइलिक तभी होगा जब ये कार्बन sp3 है और ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है एक एरोमेटिक रिंग से, बेंजीन रिंग से, तो तभी ये बेंजाइलिक होगा। तो बेंजाइल क्लोराइड तो इसका कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम क्या होगा? मेन चेन में ना इसको अभी एक यही कार्बन एटम आपको देखना है, तो इसके साथ क्लोरो है, C होता है, और इसके साथ इसको बताया जाता है फिनाइल। हाउ टू नेम दिस? फिनाइल, तो ये होता है P, तो C पहले आएगा। तो हाउ विल यू नेम इट? यू कैन से 1 क्लोरो 1 फिनाइल। और जैसे हमने बताया कि क्लोरोफॉर्म में जैसा था एक ही कार्बन था, तो जब एक ही कार्बन है हम ये 1 नहीं लिखेंगे, तो वी कैन राइट क्लोरो फिनाइल मिथेन, क्योंकि ये एक्चुअली 1 क्लोरो 1 फिनाइल है, तो 2 बार ये 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लोरोफिनाइल मिथेन, ये एक एरोमेटिक रिंग था जिसमें क्लोरो है और ये है आपका मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। ये ना 2 तरीके से आप इसको नेमिंग कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं कि क्लोरो जो है वो कार्बन नंबर 1 में आएगा, C कार्बन नंबर 1 में आता है, M अल्फाबेटिकली आप इसको ले सकते हैं कि 1 पोजीशन में क्लोरो है तो 1 क्लोरो, और 2 पोजीशन में मिथाइल है तो 2 मिथाइल बेंजीन। अच्छा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन के अलावा इसका एक और तरीका है नेमिंग का। इसको ना हम ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है मिथाइल बेंजीन, उसका कॉमन नेम है टोलुइन, कॉमन नेम है टोलुइन। अब अगर हम ध्यान से इसको देखें कि अगर ये टोलुइन हमारा पेरेंट कंपाउंड है, उसके इस पोजीशन में या यहाँ पे कहीं एक पोजीशन में, द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ कोर्स, वहाँ पे Cl डाले तो ये पोजीशन बन जाता है ऑर्थो पोजीशन, इसीलिए तो इसका नाम है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, कॉमन नेम है। तो इफ
ये पोजीशन आपका ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ओ पोजीशन है। तो इसका नेमिंग क्या होगा? ये तो तब बनेगा कार्बन नंबर 1 जहाँ ये मिथाइल अटैच्ड है, बिकॉज दिस इज योर पेरेंट। और ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2, तो ये होगा 2-क्लोरो-टोलुइन, 2-क्लोरो-टोलुइन। और टोलुइन को हम क्या बोल सकते हैं? मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। तो ये हो सकता है 2-क्लोरो-मिथाइल बेंजीन, क्लोरो मिथाइल बेंजीन। तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है एज पर योर NCERT एंड IUPAC नॉर्म्स। स्ट्रक्चर्स याद है कुछ? क्लास 11 में देखा गया था ऐसा। तो ये स्ट्रक्चर्स वापस आ गए। इट्स ऐसा नहीं है कि ये इसके बाद नहीं मतलब आने वाला है। तो यू शुड गेट अकस्टम्ड, आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने में अभी से आदत डालना है देखने का। तो क्या है ये? जैसे ये वाले स्ट्रक्चर में इट्स एक्चुअली ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ऐसा नंबरिंग आता है। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या है? 2 और 3 के बीच में है, तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज 2 और पोजीशन ऑफ हैलो एटम इज 4। लेकिन अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरुआत करते तो ये होता 1 2 3। तो 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड होने से तब पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड जो होता वो ज्यादा हो जाता, बिकम्स 3। सो वी हैव चोजन दिस वे ऑफ नंबरिंग। सो इट इज 4 पोजीशन में ब्रोमो है, टोटल 5 कार्बन एटम, सो पेंट। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, सो लोअर नंबर 2 डबल बॉन्ड के लिए इन। ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा, इसको अगर हम यहाँ से पहले की तरह यहाँ से इसको नंबरिंग करते तो ये बनता 1 2 3 4। तो ये भी तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 2 होता और नीचे से नंबरिंग करने से भी पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 2 होता। अगर ऐसा है तो क्यों ना हम Br को लोअर नंबर दे दें, क्योंकि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ सेम ही है। तो ये जो नंबरिंग है ये हम नहीं करेंगे। तो वी आर गोइंग टू नंबर in this manner 1 2 3 4. So position of double bond is 2. 1 bromo but 2 in. This one here, if I number from this side, position of double bond is 2, and if I number from here the way I have kept it, the position of double bond is again 2. The same logic we are following, but there is a change over here. 2 position में एक branch दिख रहा है, ये है मिथाइल। तो 1 पोजीशन में ब्रोमो alphabetically comes first, so 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 4 कार्बन एटम्स, ब्यूट। 2 पोजीशन में डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में, so 2 इन। नाउ अगर IUPAC नेम इज गिवन एंड यू आर सपोज टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, सो फॉर दिस लेट अस सी व्हाट इज द प्रोसीजर। ये प्रोसीजर मान के चलिए तो सारे स्ट्रक्चर्स जो है आप बना पाएंगे। पहले किसी भी IUPAC नेम में ना आपको पेरेंट कंपाउंड तलाशना है, ढूंढना है। 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, बहुत कुछ दिया है लेकिन हमको ढूंढना है पेरेंट कंपाउंड जो कि है हेप्टेन। हेप्टेन मतलब 7 कार्बन एटम होते हैं। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7। पहले तो 7 कार्बन एटम आप गिन गिन के बनाइए। फिर इसके 3 पोजीशन में आयोडो जो है वो कि इजी है। यहाँ से अगर आप 1 2 3 करें तो ये यहाँ पे बनता है आपका आयोडो, 3 आयोडो। 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, अगर 3 ये है तो आपका 4 है ये। यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल, दिस कार्बन एटम इज टर्शियरी, तो दिस इज लिंक्ड टू 3 मोर कार्बन एटम। ये मेन चेन का कार्बन को मत गिनिए, उसको छोड़ के 3, तो आपका होता है टर्शियरी। तो दिस इज 1 2 3 ब्यूटाइल। पूरे ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, ये पूरा 4 कार्बन होना चाहिए और वो है भी। तो अब हो गया आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर। इसके बाद आपको इसमें हाइड्रोजन भरना है। तो ये CH3 CH2 CH2 1 2 3 है, तो यहाँ पे एक H, ये 1 2 3 है, एक H,
यहाँ पे CH2 और CH3, यहाँ पे CH3, ये CH3 और ये CH3, है ना आसान? बहुत आसान है, समझ लो। 1 ब्रोमो, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 मिथाइल बेंजीन। तो ये पेरेंट को ढूंढो, ये है बेंजीन। तो चलो, बेंजीन का स्ट्रक्चर सबको तो आता है, बस इतना ध्यान में रखना कि ये जो 6 बॉन्ड्स है ये सारे बराबर होना चाहिए, 2 छोटा 4 बड़ा ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये रहा बेंजीन। 1 पोजीशन में ब्रोमो, यहाँ पे मैंने Br डाल दिया तो ये रहा 1 पोजीशन। 2 पोजीशन में मिथाइल, तो ये है CH3 मिथाइल ग्रुप 2 पोजीशन में। 3 and 4 पोजीशन में है सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो ये जो कार्बन जुड़ा है वो सेकेंडरी होगा, तो ये मेन चेन वाला कार्बन को छोड़ के 2 और कार्बन के साथ जुड़ा होगा, तो ये बना आपका सेकेंडरी 2 डिग्री। लेकिन ब्यूटाइल तो नहीं बना, ब्यूटाइल के लिए कितने कार्बन होता है? मिथ एथ प्रोप ब्यूट, मतलब 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3। ये चौथा कार्बन आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड, नहीं तो राइट हैंड साइड, कहीं भी एक साइड में आप इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका ब्यूटाइल। सो नाउ दिस इज CH3, 1 2 3, so the fourth one H should be made here, fourth valency. This is CH2, दिस इज CH3, बन गया आपका स्ट्रक्चर। थोड़ा रिकॉल कर दे कि कोई भी सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में आपको थोड़ा रिवीजन करना है कि ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस क्या होता है। ये सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है। बेंजीन के 6 कार्बन एटम्स इक्विवेलेंट होते हैं, सारे sp2 कार्बन है और उसका केमिकल एनवायरनमेंट सारे सेम है, तो ये 6 कार्बन एटम्स ऑफ बेंजीन आर ऑल इक्विवेलेंट। जब आप इसमें मोनो सब्सटीट्यूशन करते हैं तो क्या होता है, इसका केमिकल एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाता है। ये रहा आपका कार्बन नंबर 1, इसके हिसाब से दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन दे आर 1-2 रिलेशन, 1-2 पोजीशन। आप चाहे तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये 2 बनेगा, यहां से नंबरिंग करेंगे तो भी ये 2 बनेगा। तो अगर एक साइड से आप नंबरिंग फॉलो करें 2 3 4 5 6, तो ये 2 and 6 पोजीशंस जो है वो आइडेंटिकल पोजीशंस है और वो ऑर्थो है। वैसे ही 3 and 5 पोजीशंस आइडेंटिकल पोजीशंस होते हैं और ये मेटा है। और ये 4th पोजीशन जो है ये बनता है आपका पैरा पोजीशन। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसके बाद हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं। बाय बाय। If you think the video was helpful, please click on the like button and please click on the subscribe button in order to follow my next videos. My next video will be on preparation of haloalkanes and haloarenes. Bye bye.